सो फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक एंड हम आए हैं अपना RT-PCR कराने डॉक्टर P बसीन पाथलैब्स एंड कॉस्ट RT-PCR की है 500 रुपीज़ एंड टेस्ट बोल रहे हैं 12 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। सो हमने QR कोड स्कैन किया एंड फॉर्म वगैरह उन्होंने फिल करवाया है। अब हमारा टेस्ट होने वाला है तो हम उसी की वेट कर रहे हैं। सो रेडी टू गो बैक। टेस्ट डन, आंसू निकल गए हैं बट हो गया टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये क्लिनिक बनी है ना, वो बाहर से खड़े होकर टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक समथिंग डिफरेंट, जो कनाडा में तो अंदर जाके होता है क्लिनिक के। सो टेस्ट डन। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लास्ट 2 डेज़ बचे हैं तो वही अभी हम करने में बिजी हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स पैकिंग इज़ द मेजर थिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम पैक कर रहे हैं इंडिया से कनाडा जाने के लिए। मिल सब कुछ आता है कनाडा में बट कुछ क्वालिटी और प्राइस होता है जो इंडिया का बेहतर है। सो ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग देम फ्रॉम हियर। एंड इफ यू आर थिंकिंग है मेरे बालों को क्या हुआ, इतनी चपटी क्यों लग रही हूँ मैं, सो आई गॉट केराटिन ट्रीटमेंट डन बिफोर लीविंग फॉर कनाडा। कल केराटिन कराया है तो उस वजह से ऐसे लग रहे हैं। आज उसका हेयर वॉश होगा, उसके बाद वो नॉर्मल दिखने लग जाएंगे। इंडिया में जब तक है ना, इंडिया के पार्लर का पूरा मजा ले लेना चाहिए बिकॉज कनाडा जाके इज गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव वंस अगेन। एंड मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा सैलून सर्विसेज नहीं कनाडा में ट्राई की है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड था 2 साल से, तो बट दूसरी चीज़ बहुत एक्सपेंसिव, यू हैव टू बी केयरफुल कि कब क्या स्पेंड कर रहे हो। सो इंडिया आके ये सब कुछ ट्रीटमेंट में करा के गई हूँ। सो इफ़ यू आर कमिंग टू इंडिया ये सब ज़रूर करा के जाना है। अपलोडेड दिस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑलरेडी गॉट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम एवरीबडी कि सैलून सर्विसेज का मज़ा तो इंडिया में ही है। सो जाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं एक स्पा का ले लेते हैं मज़ा। दैट इज़ व्हाट आवर फैमिली हैज़ गिफ्टेड अस कि जाने से पहले अच्छे से रिलैक्स कर लो। सो वी आर हियर इन क्राउन प्लाजा फॉर अ स्पा एक्सपीरियंस। So this is what we happening before we board the flight. 2 days to go. और ये वाली जो लग्जरी है ना वो इंडिया में ही अफोर्डेबल है काइंड ऑफ, कनाडा में कभी कभी अफोर्डेबल है। सो जब तक यहाँ हैं थोड़े और मजे कर लेते हैं। कनाडा में ऐसे सामान चढ़ाने आते हैं, तुम्हारे बंदे में नहीं आते? वहाँ खुद ही चढ़ाते हैं। तुम गाड़ी के ऊपर सामान खुद चढ़ाते हो? गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ाते, डिक्की में रख के लेके आते हैं। तो डिक्की में इतना सामान आ गया था? हाँ आ गया था, मतलब बड़ी गाड़ी की थी ना तो सामान उसमें लेके आ गए। What up guys? So finally we are going back and हम एयरपोर्ट पे हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। So थोड़ा हाल बता दें एयरपोर्ट का, हाल बताओ जरा एयरपोर्ट का कैसा? बेहाल। एयरपोर्ट लुक्स लाइक अ बस स्टैंड राइट नाउ। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आई थिंक सब फ्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं, सो पीपल आर ट्रैवलिंग एंड इस वजह से बहुत भीड़ है, लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो कम ऑन टाइम बिकॉज हर चीज़ में आपको बहुत लाइन्स मिलेंगी एंड टाइम लगेगा। लिटरली हमारे को एंटर करने से लेके पूरा सिक्योरिटी चेक होते होते 2 घंटे से ज़्यादा लग गए। एंड यहाँ पे एसीज पता नहीं क्यों नहीं चल रहे, जब हम लैंड भी गए थे तब भी नहीं चल रहा। सो कपड़े उसी हिसाब से पहन के आओ थोड़ा, सो दैट तुम्हारे को गर्मी इतनी ज़्यादा ना लगे। हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बिकॉज हम थोड़ा वैसा पहन के आए थे कपड़े। इसके अलावा बात की जाए हाउ डू यू फील गोइंग बैक, तो जितना खुश हम आए थे उतने ही थोड़े से सैड हम वापस जा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक। आगे तो सोच के देखिए क्या होगा कि क्या हुआ है तो आने से पहले। आई नो, सो लाइक एंड आई थॉट एंड ऑनेस्टली लाइक माई सिस्टर टोल्ड मी टुडे, रोना नहीं है, यू आर वेरी हैप्पी देयर, यू टुक दिस डिसीजन दैट यू वांट टू बी देयर, सो लाइक गो हैप्पीली। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर लीविंग योर फैमिली बिहाइंड, नथिंग कंपेयर्स टू दैट। एंड बहुत लोगों ने इस ट्रिप पे हमसे ना ये चीज़ पूछी भी इंडिया में, इज़ इट ईजी फैमिली को छोड़ के वहाँ पे सिर्फ तुम दोनों रहते हो? सो नो, इट्स नॉट ईजी। और आंसर क्या था तुम्हारा? स्ट्रगल करने में मज़ा बहुत आता है। हाँ, जो मुझे कनाडा की जाने की अच्छी बात यही लगी कि वहाँ पे ना बहुत मेहनत करके वी आर बिल्डिंग समथिंग फॉर आवरसेल्फ। यहाँ पे वी आर सुपर पैम्पर्ड विद आवर फैमिली बीइंग देयर, लाइक लिटरली सुबह से लेकर रात तक ये खा लो वो खा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नोबडी इज गोइंग टू से दैट एनी मोर।
So, It's सबसे अच्छी difficult. चीज और सबसे अनोइंग चीज क्या लगी यहाँ पर इंडिया में? सबसे अच्छी चीज़ इज ऑफ कोर्स फैमिली, फैमिली एंड फैमिली. सबसे बुरी चीज़ वाज पोल्यूशन. और और तो कुछ बुरा पोल्यूशन नहीं का है. तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था ना. तो और तो बट कुछ और बुरा क्या नहीं चीज है. अनोइंग लगी? मेरे लिए पोल्यूशन था लिटरली गाइस. आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन जब से मैं आई हूँ. आई वाजंट वेल एंड व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर सेड सॉरी टू से बट आपको पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, विच वॉज फनी. लाइक लिटरली इतने साल यहाँ पे काटे हैं और पोल्यूशन इज अफेक्टिंग मी एंड इट अफेक्टेड मी अ लॉट. सो पोल्यूशन वाज अ बैड थिंग. फॉर मी constant bells were the annoying part. मतलब हर दूसरे मिनट में बेल बज रही है, कभी मेड आ रही है, कभी प्रेस वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है. यार मतलब हद ही है. कोई पार्सल्स ही आने आने खत्म ही नहीं होते वहाँ पे. एंड वी आर नॉट यूज्ड टू लाइक ऑल दीज हाई एमिनिटीज सो कॉल्ड. आई नो. तो क्या होता था ना, बेसिकली सिद्धार्थ को सोना था. ही वॉज ऑन हिज वेकेशन, ही वांटेड टू स्लीप. बट कभी कुकर की सीटी बजती थी, कभी बेल बजती थी, कभी मेड आके पंखा बंद कर देती थी. एंड सबसे मेन चीज़ होती है कि वहाँ पर कपड़े धो रही होती है एक मेड, तो वो थापियों की आवाज़ जो आ रही होती है पट 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 पट. दैट वाज लाइक बट सीरियसली मिस्टर सो अभी अनोइंग. कनाडा जाके एकदम शांति मिलेगी. Yeah. जो यहाँ की वो है ना कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइस. नॉइज है इंडिया में, और कनाडा जाके आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू मिस, बिकॉज वहाँ पे एब्सोल्यूट साइलेंस होती है. अब तो and विंटर्स अजीब आई लगेगा. तो और शांति या रहेगी. एंड स्पेशली अभी दिवाली सीजन में, पूरा फेस्टिव सीजन था ना, तो उसमें वो इतना ज़्यादा चहल पहल, इतना मिलना जुलना रहता है. एंड उसके बाद अभी जाके सिर्फ हम दोनों वर्कआउट करेंगे जो गोल मटोल हो गए हारे. राइट. सो हमारी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है. अभी जा रहे हैं, वी बोर्डिंग द फ्लाइट टू अबू धाबी. बाय बाय. तो वंस अगेन मुझे ड्रेस मिल गई है क्योंकि मेरी मिडिल सीट है एंड ये फिर से मेरी पसीने निकलवाएगी मुझे. इस है किस चीज़ की ड्रेस, ये तो बताओ. यार वही पीपीई किट एज यूजुअल, लेकिन इसके बाद मेरे को नहीं पहननी पड़ेगी बिकॉज यहाँ से अबू धाबी जाने के लिए यू हैव टू वेयर दिस एंड उसके बाद टचवुड यू डोंट हैव टू वेयर इट. बट ठीक है, काम चलाने के लिए एंड सुरक्षा के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, सो लेट्स वेयर इट. दिखाते हैं अपना नया अवतार इन द प्लेन. कलर अच्छा है ना, ब्लू. वेरी टायरिंग. बहुत नींद आई है, बहुत ज़्यादा. अबू धाबी पहुंच गए हैं बट यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बकवास है बिकॉज यहाँ पे आके हमारा रैपिड पीसीआर होना था जो कि कहीं पे भी एयरपोर्ट पे नहीं लिखा हुआ कि कहाँ पर होना है. वी वेंट टू आवर गेट्स. 58 नंबर हमारा गेट था जो कि टर्मिनल 3 पे है, और हमारे को जब हम पहुँचे वहाँ पे तो बोला गया कि 29 नंबर गेट पे जाओ विच वॉज एट टर्मिनल 1, विच इज़ लाइक अटर स्टूपिडिटी कि कोई तो गाइड करने वाला हो यहाँ पर, या तुमने कहीं पर भी डिमार्केशंस नहीं लगा रखी कि कहाँ पर टेस्ट होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना. एंड पीपल आर लाइक क्लूलेस. गेट्स तक सब पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ से बोलते हैं कि नहीं आपको गेट नंबर 29 पे जाना है टेस्ट कराने. इट्स अटर नॉनसेंस. इतना फ्रस्ट्रेटेड मैं कभी नहीं हूँगा आपको वीडियो में दिखा हुआ, बट टुडे वाज रियली लाइक हाइट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन. एंड दूसरा चीज़ ये थी कि सिंस प्लेन को जगह नहीं मिल रही तो रिमोट लोकेशन पे उन्होंने पार्क किया एंड वहाँ से बसेस हमें लेके आएंगे. सो अनदर डिसअपॉइंटमेंट टुडे. आई डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम मैं एतिहाद प्रेफर करूँगा नहीं करूँगा. मैं ओनली प्रेफरेंस फॉर एतिहाद वाज कि फ़्लाइट्स 1 कंफर्टेबल हैं एंड 2 खाना अच्छा है. बट ऐसी नॉनसेंस वाली चीज़ें देख के ना मन उतर जाता है पूरी चीज़ों से. सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट से आते हैं या फिर एमिरेट्स वगैरह ट्राई करते हैं. बाय द वे शहरी वीडियो में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसके हाल बेहाल है. उसको समझ नहीं आ रहा कि दिन हो रही है या रात हो रही है. सुबह से सो ही जा रही है, प्लेन में भी सो रही थी, अभी भी सो रही है. सो मैडम आज इतनी सोतड़ बैठी हुई हैं कि प्लेन टेक ऑफ भी नहीं हुआ था, ये पहले ही सो गई एंड इसको होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है पूरा यहाँ पे. तो हम जब मिड एयर में हैं तो वो अभी बोल रही है ये मेरे को कि प्लेन टेक ऑफ किया भी है या नहीं है. बहुत नींद आ रही है. नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है. छोटे को बहुत नींद आ रही है आज. मैं तो मुँह धो के आ गया, मैं फ्रेश हो गया. मैं भी फ्रेश हो रही पर मुझे फिर भी बहुत नींद आ रही है. अच्छा. Yeah. एंड सुबह का कार्यक्रम भी हो गया तो डबल फ्रेश.